हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गाना तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन आज बात गाने की नहीं, गाने में जिक्र उन बच्चों की करेंगे जिन पर देश को संभालने की जिम्मेदारी है, जिन्हें आगे चलकर देश को चलाना है। लेकिन जिस राह बच्चे अब चल पड़े हैं वो चिंताजनक है। क्यों, बताएंगे आज इसी इवनिंग रिपोर्ट में। जी हां, जिन बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, जिन्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, अगर वो अपराध के दलदल में फंसकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगे तो क्या होगा, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज इवनिंग रिपोर्ट में बात बच्चों में घर करती जा रही आपराधिक मानसिकता की होगी। साथ ही समझेंगे कि आखिर कम उम्र में बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के क्यों होते जा रहे हैं और उन्हें कैसे सही दिशा की मुख्य धारा में लाया जा सके, इस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक बच्चे की जरूरत ऐसी कि अपहरण कर सीधे 5 करोड़ फिरौती की मांग करती। मामला गुड़गांव का है, जहां 12वीं क्लास में पढ़ने वाले मानक गुप्ता नाम के एक लड़के का अपहरण हुआ। परिजनों ने अपहरण की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने लगभग 9 घंटों में ही आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हुए आरोपियों में से एक आरोपी मानक गुप्ता का क्लासमेट ही है। कल हमें 1:10 पे इन्फॉर्मेशन मिली कि एक मानव नाम के लड़के का अपहरण हो गया है पालन विहार ई ब्लॉक से, और उनकी पड़ोसन ने सूचना दी और इसके स्कूल के जो एक्स बैचमेट्स थे उन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऐसी घटनाओं को अंजाम दें तो सोचना लाजमी है कि आखिर उन्हें शिक्षा कौन सी दी जा रही है। इस मामले ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पैसों का लालच बच्चों को कहां तक ले आया है। ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले बहादुरगढ़ में अपहरण के बाद एक छात्र की हत्या का मामला सामने आया था। उस मामले में अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की थी। यूं तो सरकार ने जुवेनाइल एक्ट में संशोधन कर कानून भले ही सख्त कर दिया हो, लेकिन आज भी अपराध के आंगन में कई बच्चों का बचपन तेजी से गुजर रहा है। बहरहाल वक्त सोचने का है तो 2 पल समझने का भी कि आखिर बच्चों को करोड़ों की जरूरत ही क्या, जो करोड़ बच्चों के बचपन को कबाड़ बना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो गुड़गांव का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले बहादुरगढ़ की भी खबर हमने आपको दिखाई थी, जहां पर अपहरण किया गया, उसके बाद फिरौती मांगी गई, लेकिन उसके बाद भी बच्चे की हत्या कर दी गई। इस तमाम घटनाओं को जोड़कर आज हम चर्चा इवनिंग रिपोर्ट में यही करेंगे कि बच्चों के अंदर जिस तरीके की आपराधिक मानसिकता घर कर गई है और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने में वो बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ गुड़गांव से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नीरज, सबसे पहले इस मामले को लेकर जो गुड़गांव में हुआ, इसको लेकर ताजा डेवलपमेंट आपके पास क्या है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, बताना चाहूंगा कि पूरी जो अपहरण की वारदात जो है इन आरोपियों ने की थी, पूरी सुनियोजित तरीके से की थी, जिसमें जो गैंग का सरगना था मोहित जोशी, इसने जो 3 ये जो छात्र थे, जिसमें से 2 नाबालिग छात्र थे, इनसे पूछा कि स्कूल के अंदर कौन से ऐसे अमीर छात्र हैं जिनका किडनैप करके वे उससे फिरौती की मांग कर सके। तो इसमें से एक नाम जो है मानव मल्होत्रा का आया था, जिसका कि इन्होंने इसके घर के बाहर से ही, मानव मल्होत्रा के घर के बाहर से ही किडनैप किया और कुछ ही देर के अंदर इसकी मां को जो है 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी की। लेकिन गनीमत रही कि पुलिस की मुस्तैदी के चलते इनको इनको भनक लग गई कि गुड़गांव पुलिस जो है इनकी तलाश में है, तो इसको गुड़गांव के सेक्टर 5 के अंदर ये छोड़ के फरार हो गए। अन्यथा इसकी हत्या का प्लान भी इन तीनों जो है युवकों का था। जी नीरज, अगर फिरौती नहीं मिलती, अगर वो रकम फिरौती की नहीं मिलती, तो क्या वो हत्या का भी जो है प्लान बनाकर बैठे हुए थे?
जी देखिए, बिल्कुल गुड़गांव पुलिस की डीसीपी जो है की माने तो इनकी जो है इसकी जो है हत्या का प्लान बिल्कुल साफ तौर से जो है इनके इरादे थे। गुड़गांव पुलिस ने इनके पास से एक चाकू और लोहे की राड भी बरामद की है। गुड़गांव पुलिस की मुस्तैदी जिस तरह से इनके ऊपर शिकंजा कस रही थी, तो कहीं ना कहीं ये घबराए और इसके बाद जो है इन्होंने जो है मानव को गुड़गांव के सेक्टर 5 में छोड़ा। लेकिन गुड़गांव पुलिस ने फिलहाल जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपी जो है वो मानव के साथ ही जो है क्लासमेट रहे हैं और एक आरोपी जो है वो भी जो है चिरंजीवी भारती पब्लिक स्कूल का ही रहा है। तो इनको इनके चरित्र के चलते ही जो है चिरंजीवी भारती पब्लिक स्कूल ने स्कूल से चलता किया था, जिसके बाद जो है आपराधिक प्रवृत्ति जो है इनके अंदर जो है घर कर गई, इस तरह की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। जी नीरज, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, पुलिस किस दिशा में आगे बढ़ रही, क्या कुछ मामला जो है उन नाबालिग और उन लड़कों के खिलाफ दर्ज किया गया है? जी देखिए, नाबालिग लड़कों को जो है बाल सुधार गृह में जो कि फरीदाबाद में है वहां पे भेज दिया गया है। लेकिन एक जो मेन सरगना है इसका मोहित जोशी, उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, क्योंकि ऐसे और कितने लोग इसके गैंग में शामिल थे। फिलहाल जो है ये गैंग रूपी जो है 4 लोग, फिलहाल 4 में से 3 लोगों को गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मोहित जोशी है और उसके साथ ऐसे कितने लोग अटैच हैं, गुड़गांव पुलिस इसकी भी जांच कर रही है और इसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। चलिए नीरज, इस पूरी खबर पर आप नजर आगे भी बनाए रखिएगा, आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रमन जी इस वक्त फोन लाइन पर है। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। शुक्रिया, नमस्कार सर, गुड़गांव से जो पूरा मामला उठा है और 5 करोड़ की फिरौती की मांग जो है उस छात्र के अपने ही दोस्तों ने की थी जो उसके क्लासमेट थे, और उनमें 3 लोग नाबालिग, 3 लड़के नाबालिग बताए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपसे मैं पूछना चाहूंगा, समाज में बच्चों के अंदर, खासकर नाबालिग के अंदर इस तरह की आपराधिक मानसिकता घर करती जा रही है, आपराधिक प्रवृत्ति की और वो अग्रसर होते जा रहे हैं, कारण क्या है सर? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो स्कूल खुद में ही, स्कूल ही कारण है, क्योंकि जो स्कूल के अंदर जिस हिसाब से आजकल बच्चों को खर्च करने की आजादी दे रखी है, उनको लेविश जगह पे उनको एंटरटेनमेंट के लिए लेके जाते हैं, उससे उनमें खर्चे की, पैसे की चाहत बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण ये है कि जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां गुड़गांव की, नए गुड़गांव पुराने गुड़गांव के बीच में जो गैप है और जो काउंसलिंग नहीं हो रही है, सोसाइटी अपने आपस में कनेक्ट नहीं है, हम लोग आपस में बात नहीं करते, हम बच्चों को जो अच्छाई है उसकी तरफ लेके जाने की बजाय जो चकाचौंध है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है, इससे विषमताएं बढ़ रही हैं। मैं करीब 103 स्कूलों में अब तक मेरी विजिट हुई है, जहाँ पे मैंने स्पीचेस दी हैं सोसाइटी के बिहेवियर के ऊपर। तो वहां मैंने हमेशा ये पाया है कि एक जो डिस्कनेक्ट है बच्चों का, जो हमारा मूल भारतीय समाज है, उससे वो बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट है। इस वजह से आपराधिक प्रवृत्ति उनमें बढ़ रही है, उनमें गुस्सा बढ़ रहा है, और जब तक हम उनको सही दिशा नहीं दिखाएंगे तब तक ये प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी। जी रमन जी, समझा जा सकता है, आप कह रहे हैं कि जैसे स्कूलों का भी कहीं ना कहीं दोष है, लेविश जगहों पर उनको ले जाते हैं, एंटरटेनमेंट इस तरह का दिया जाता है जिससे कि उनमें जो भावना है खर्च करने की वो ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हद हो जाती है। 5 करोड़ की फिरौती की मांग बच्चे करने लगते हैं। आपको लगता है करोड़ों में यहाँ तक पहुंच जाना, इतनी इंटेंशन उसका इस कदर बढ़ जाना कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है और उस पर समाज के सभी तबकों को सोचने की जरूरत है? देखिए, जो बच्चे हैं, आप ये समझ के चलिए, स्कूल में जाने वाले बच्चे, उनका दिमाग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। जो चीज उनको नजर आती है, चमकदार चीज कोई भी नजर आएगी, उसको अडॉप्ट करते हैं। अब बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जाते हैं, अगर आपको 1.5 लाख रुपए की घड़ी नजर आएगी, आपको हजारों रुपए के महंगे कपड़े नजर आएंगे, आपको परफ्यूम्स, बहुत कॉस्टली परफ्यूम 50-50 हजार रुपए के नजर आएंगे, बच्चा उसकी तरफ आकर्षित होता है। ये टेंडेंसी है, बच्चे के सीखने की क्षमता बहुत जल्दी होती है, पाने की इच्छा बहुत जल्दी होती है। तो वो जो लालच की प्रवृत्ति और पा लेने की इच्छा जो है, वो शिक्षा पा लेने की प्रवृत्ति से हटके इस जो समान है उसको पा लेने की इच्छा की वजह से ये आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे बड़े शहरों के अंदर, नहीं तो हमारा समाज जो है वो आने वाले 10 साल में एक गलत दिशा की तरफ बढ़ जाएगा और तब उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल रमन जी, इस पूरे मामले को लेकर तो हत्या के पटकथा तक लिख दी गई थी बच्चों द्वारा कि अगर फिरौती की रकम नहीं मिलती है तो हत्या भी की जा सकती है। तो लालच के आगे हत्या भी कर देंगे बच्चे, ये तो सोचा नहीं था, लेकिन इस तरह की तेजी बच्चों के अंदर आ जाएगी। आखिर एकदम से ये तेजी नहीं आई होगी, इसके पीछे एक बड़ी पृष्ठभूमि बनी होगी, आप क्या सोचते हैं?
ये पिछले करीब 10 सालों से ये प्रवृत्ति धीरे धीरे शुरू हुई थी जब 5 स्टार स्कूल शुरू हुए थे। जो आलीशान स्कूल बिल्डिंग्स हैं, एक जो सामान्य स्कूल की बिल्डिंग होती है उससे आप एक 5 स्टार बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, वहां पे जो बड़े घरों के बच्चे हैं, बड़े अधिकारियों के बच्चे हैं, वो जिन गैजेट्स के साथ आते हैं, अगर आज आप एक बच्चे के पास नॉर्मल फोन देखेंगे तो वो 40-50 हजार रुपए का फोन होता है, तो दूसरे बच्चे में वो लालच की प्रवृत्ति आती है। जो पेन है, बड़े महंगे महंगे पेन होते हैं, जो लैपटॉप गैजेट्स जितने हैं वो इसकी शुरुआत करते हैं। उसके बाद जब 5 स्टार होटल्स के अंदर विजिट होता है, महंगी गाड़ियों में बच्चों का आना, घूमना, महंगी जगहों पे पिकनिक मनाने जाना, उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो बच्चा अपने मूल वो लाइब्रेरी जाने की बजाय वो मॉल में जाना, उसका ध्यान भटकता है। लेकिन रमन जी, मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगा, हमारे साथ अंजू नेगी भी जुड़ गई है, वकील है, उनकी तरफ जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल, रिफॉर्म की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, कहां से इसकी शुरुआत की जाए, आप बताएं। देखिए, सबसे पहले हमारे को काउंसलिंग करनी पड़ेगी, आपस में बच्चों के साथ, बच्चों को समय पूरा देना पड़ेगा, उनको लाइब्रेरी की दशा दिखानी पड़ेगी, जो उनके पास थोड़ा बहुत खाली समय है, वहां पे जिस दिन बच्चे किताबों में रम जाएंगे, ये चकाचौंध से दूर चले जाएंगे और अच्छे कामों की तरफ आगे बढ़ेंगे, समाज को एक शक्ति देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रमन जी आपका, सामाजिक कार्यकर्ता रमन, जो बता रहे थे कि एक जागरूकता लाने की जरूरत है, साथ ही साथ काउंसलिंग की यहाँ पर बेहद जरूरत है। अंजू नेगी हमारे साथ वकील फोन लाइन पर है। अंजू जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, प्लीज। नमस्कार मैम। ये जो पूरा मामला गुड़गांव से सामने आया है, आपसे कानूनी पहलू इस पर जानना चाहेंगे। जुवेनाइल एक्ट बना है, नाबालिग जो है वो ज्यादा वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, अपराध की तरफ जो उनकी सोच है वो ज्यादा अग्रसर हो रही है। क्या लगता है आपको, क्या कानून में कोई लूपहोल है या फिर कानून में कहीं किसी तरफ से ढिलाई हो रही है जो कि बच्चे इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति को होते जा रहे हैं? देखिए सर, जब ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना था तब बच्चे इतने एक्टिव नहीं थे, तब बच्चों के हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं था, उनके हाथ में इंटरनेट नहीं था, उनके हाथ में स्मार्टफोन्स नहीं थे। ये उस जमाने का जुवेनाइल एक्ट है, जिसमें जो जुवेनाइल की हमने सीमा बनाई है वो 18 से नीचे करी है, एक स्लॉट 16 से नीचे करी, दूसरा स्लॉट 12 से नीचे, और 7 साल से नीचे की तो कोई क्रिमिनल लायबिलिटी उस एक्ट में है ही नहीं। जबकि अब बच्चों में कंडीशन चेंज हो चुकी है। 16 साल से ऊपर का बच्चा, इवन 14 साल से ऊपर का बच्चा, हर बच्चे का IQ एक डिफरेंट होता है। इसमें इन बच्चों ने जिस घटना को अंजाम दिया था, तो इन बच्चों की क्लियर एक सोच डेवलप हो गई है, दे वांट टू अचीव समथिंग दिस वे और दैट वे। तो यहाँ पर अब इन बच्चों के साथ होगा क्या, क्योंकि घटना के दिन तक जो कानून है वो पुराना ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, तो इनको इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ही ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल। अंजू जी, आपको लगता है, क्योंकि आप ऐसे मामले फेस करती होंगी, आपके पास ऐसे मामले आते होंगे, आपको लगता है जुवेनाइल एक्ट में रिफॉर्म कर देने से इन मामलों में कमी आ सकती है? देखिए सर, जुवेनाइल एक्ट में रिफॉर्म कर देने से ये होगा कि जो एक सजा देने की जो थ्योरी है, जो डिटेंट थ्योरी है, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हम अगर उनकी लायबिलिटी को भी एक आम लायबिलिटी में डिसाइड कर देते हैं तो उससे वो चीज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन समस्या का समाधान उससे नहीं होगा। बच्चों के सामने आज जो रोल मॉडल है वो हम लोग कहीं पेश नहीं कर पा रहे हैं, ना तो माता पिता पेश कर पा रहे हैं, ना स्कूल वाले पेश कर पा रहे हैं, ना ही समाज पेश कर पा रहा है। तो एक अंधी दौड़, एक अंधे कंपटीशन में बच्चे लगे हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये कानून सख्त हो जाएगा या लायबिलिटी हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स पर भी फिक्स करें, तो उससे फर्क जरूर पड़ने वाला है। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अगर हम ये रख दें कि जो जुवेनाइल की एज है उस पे हम उसके कुछ क्वेश्चन डिसाइड कर दें, उसका कुछ बैकग्राउंड डिसाइड कर दें कि भाई हम ये देखेंगे कि बच्चे की समझने बूझने की शक्ति कहाँ तक है। यहाँ पे इन बच्चों ने जो इसको तय कैसे किया जाएगा? अंजू जी, आप जो बात कह रही है वो बेहद तकनीकी बात है, टेक्निकल बात है कि समझने और उसकी तार्किक क्षमता, वो उसकी समझने की शक्ति आखिर किस कदर मजबूत है, तो उम्र के लिहाज से इसको कैसे समझा जा सकता है, इसके लिए क्या प्रावधान होगा? देखिए सर, आज भी जब हम कोर्ट में किसी जुवेनाइल की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है तो मजिस्ट्रेट उससे कुछ लीडिंग क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मंदिर में क्या करने जाते हैं, बीमार कहाँ जाते हैं, इस प्रकार के जब क्वेश्चन का सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता है तभी किसी माइनर को एग्जामिन किया जाता है कोर्ट में। तो इसी तरह का एक क्राइटेरिया बने कि भाई अगर बच्चा इस स्लॉट में आ रहा है, जो ये किडनैपिंग का अंजाम दिया है, ये तो इन बच्चों ने बिल्कुल पेशेवराना ढंग से, लेकिन सोच जिसकी आप बात करें समझने की, अंजू जी, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास है। जो आप बात कर रही हैं कि अगर उस बच्चे में सोचने समझने की, जो आप कह रहे हैं कि सवालों के द्वारा एक क्राइटेरिया तय की जाए, ये मालूम चल पाए कि उसकी तार्किक क्षमता कितनी है, लेकिन यहाँ पर जब बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम बच्चा दे रहा है, बलात्कार, हत्या जैसी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहा है, तो उसकी सोच समझी जा सकती है कि वो किस कदर चीजों को समझ रहा होगा।
बिल्कुल सर, यही हम कह रहे हैं, अगर वो चीजों को समझ रहा है तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी भी डिसाइड होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो जुनाइल जस्टिस एक्ट है उसका जो मोटो है वो रिफॉर्म है। अब क्या इन बच्चों में सुधार किया जा सकता है जिन्होंने की किडनैपिंग के बाद एक मर्डर तक की योजना बना ली है? ठीक है अंजू जी, बेहद दिलचस्प बात आप कर रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा, लेकिन लौटूंगा तो क्रिमिनल लायबिलिटी जिसकी आप बात कर रही हैं सोच के हिसाब से तय हो, ना कि उम्र के लिहाज से क्राइटेरिया तय करने की बात। अंजू नेगी जो वकील हमारे साथ हैं वो जुड़ी हुई है। समाज में तेजी से साथ बदलाव आ रहा है, बच्चों में भी वो बदलाव महसूस किया जा रहा है और वो आपराधिक, इसको कहेंगे कि नेगेटिव वे में ये बदलाव रुक कर रहा है बच्चों के लिए। तो ऐसे में लायबिलिटी क्रिमिनल क्या हो इसको भी समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। एक्सियल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सियल। Taste the power of Urza. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. आपकी सुबह की शुरुआत हमारे साथ। कैसा रहेगा आपका पूरा दिन? जाने अपने पूरे दिन का हाल टैरो कार्ड रीडर से। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर। देखिए गुड मॉर्निंग हरियाणा हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात बच्चों की कर रहे हैं। बच्चों में आपराधिक मानसिकता जिस तेजी के साथ घर करती जा रही है, उस चिंताजनक विषय को समझने की और उसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है, इस सोच में बदलाव कैसे लाया जा सकता है, गुड़गांव का जो पूरा वाकया उसको आधार बनाकर हम ये चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले एक घटना बहादुरगढ़ से भी सामने आई थी, जहां पर एक लड़के का अपहरण कर उससे उसके माँ बाप से फिरौती मांगी गई और उसके बाद उस लड़के की हत्या भी कर दी गई थी। लेकिन यह मामला गुड़गांव का, जहां पर 5 करोड़ की फिरौती की मांग अपने ही एक साथी से की गई। उसको पहले उसका अपहरण किया गया, उसके बाद उससे उसके परिजनों से 5 करोड़ की फिरौती की मांग की।
हमारे साथ रमन जी एक बार फिर से सामाजिक कार्यकर्ता फोन लाइन पर आ गए हैं। रमन जी, हमारे साथ अंजू नेगी थोड़ी देर पहले वकील जुड़ी हुई थी, जिनका कानूनी पहलू से ये मानना था कि जुवेनाइल एक्ट जिसको बनाया गया है वो दरअसल उस जमाने से चला आ रहा है जब बच्चों के हाथ में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, जब वो मोबाइल आसानी से एक्सेस नहीं कर पाते थे। आपको लगता है वक्त के साथ कानून में भी बदलाव की बेहद जरूरत है? देखिए, कानून बना देने भर से कभी समाज नहीं सुधरता, कभी जुर्म दूर नहीं होते। एक डंडा आपके हाथ में है, उसका आप सहारा भी दे सकते हैं, उससे किसी को मार भी सकते हैं। ये दोनों पहलू हैं। जो अंजू नेगी जी कह रही थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस मेरे को वॉइड नजर आया। बच्चे आकर्षित हो रहे हैं, बच्चे सीख नहीं रहे हैं क्राइम, वो सीख नहीं रहे हैं, वो आकर्षित होके कर रहे हैं। इस प्रथा को हमें रोकना पड़ेगा। ये जो बच्चों के अंदर तेजी से ये फैल रही है बीमारी, इसको रोकना पड़ेगा। इसके लिए जब तक आप बच्चों के साथ संपर्क नहीं करेंगे, उनके साथ आप जो विषय हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक ये कुरीति दूर नहीं होगी, ये फैलेगी। ये बीमारी है, इसका इलाज चाहिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो गुड़गांवा है, गुड़गांवा के अंदर बहुत सारे बच्चों के क्राइम तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। वहाँ ये कह दिया जाता है ये छोटे बच्चे हैं, अगली बार नहीं करेंगे, और उससे बच्चे के अंदर एक भावना आती है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। वो अगली बार धड़ल्ले से क्राइम करता है। आपको वहां पे चाहे छोटी सजा देनी है, सजा का मायने ये है कि उसको क्लास में आप डबल होमवर्क दीजिए, उसको आप क्लास के अंदर स्पीच देने के लिए बोलिए, उससे आप असेंबली के अंदर माफी मंगवाइए। उससे होगा ये कि बच्चे बाकी बच्चों के पास मैसेज जाएगा कि मेरे क्राइम का सबको पता लग रहा है, मेरा क्राइम छुपाया नहीं जा रहा, मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। आपको समाज को स्वच्छ सुदृढ़ बनाना है। बिल्कुल, लेकिन रमन जी, कई सारे लोग ये दलील देते हैं, समाज में जो रहते हैं वो ये दलील देते हैं कि इंटरनेट और मोबाइल इसके पीछे एक बड़ी वजह है। आपको लगता है सोशली एक्सेस जिस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से बच्चे कर पा रहे हैं, क्या वो एक बड़ी वजह है? इंटरनेट का इतना बड़ा फायदा है, आप उसके बहुत फायदे उठा रहे हैं। इंटरनेट पे साइबर क्राइम भी हो रहा है, तो आप दोनों चीजों को किस तरह लेंगे? बच्चों के लिए सीखने की चीजें भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, बड़ों के लिए भी सीखने के लिए अवेलेबल है। अगर आप उसका गलत फायदा उठाएंगे तो आपको गलत चीजें मिल जाएंगी। ये देखने का नजरिया है। आप उनको सिखा कैसे रहे हैं? आज अगर आप औसत घर में देखें कि बच्चों को कितना समय दिया जा रहा है, तो 30 से 35 मिनट पेरेंट्स बच्चों को समय दे पा रहे हैं, जबकि पुराने समय में ये अगर 2000 के दशक से पहले की आप बात करें तो करीब वो एवरेज 4 घंटे के आसपास हुआ करती थी। जी। तो ये जो गैप आया है, ये कसूर किसका है? कसूर हम लोगों का है। जब तक हम बच्चों के साथ बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पढ़ाई कैसी चल रही है, तब तक हम बच्चों की दशा नहीं सुधार सकते और ये क्राइम बढ़ते जाएंगे। आपको लग रहा है कि मतलब कि जो माँ बाप हैं, जो परिवार वाले हैं, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती जा रही है, या यूं कह के उदासीन बच्चों के प्रति वो हो गए हैं, उनकी केयर के प्रति या उन पर निगरानी के प्रति? घरों के अंदर पैसे कमाने का चलन बढ़ गया है। उन्होंने अपना घर इग्नोर कर दिया, अपने बच्चे इग्नोर कर दिए। जिस घर को अच्छा बनाने के लिए, जिन बच्चों को सारी सुविधाएं देने के लिए ये सब किया जा रहा है, उसी वजह से ये बच्चों के अंदर ये प्रवृत्ति पनप रही है। बच्चे इग्नोर हो रहे हैं और बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक इस स्थिति में सुधार नहीं आएगा, बढ़ता जाएगा। तो रमन जी, इस तरीके से तो परिवार से ही, घर से ही इस स्थिति की शुरुआत होनी चाहिए। जिस मुहिम की हम बात कर रहे हैं, बच्चों में आपराधिक मानसिकता को दूर करने को लेकर जो काउंसलिंग की बात आप भी ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे, उसकी तो शुरुआत घर से ही, माँ बाप के द्वारा होनी चाहिए। माँ गुरु पहला इसीलिए होती है कि माँ ही शिक्षा देती है। जो पिता होता है वो अनुशासन सिखाता है। जब आप ये दोनों स्टेज पे बच्चे को ना तो शिक्षा मिलेगी ना अनुशासन मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं बच्चे किस रास्ते पे जाएंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया रमन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बेहद दिलचस्प बात रमन जी यहाँ पर करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बच्चे समझदार नहीं हो रहे अपराध के प्रति, बल्कि उनके अंदर अट्रैक्शन की एक भावना कि अपराध कैसे किया जाता है, इसको लेकर तार्किक क्षमता उनमें नहीं है, बल्कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं, बिना सोचे समझे वारदात को वो अंजाम दे देते हैं। तो एक बेहद चिंता का विषय है।
इस सवाल को उठाने का हमारा मंतव्य, हमारा इंटेंशन, हमारा पर्पस यही था कि जो परिवार वाले हैं, जो माँ बाप हैं, वो बच्चों के प्रति सजग हो जाएं, उन पर निगरानी रखें और उनकी जो लाइफस्टाइल है उनके उस बारे में उनसे बातचीत करें। क्योंकि आधुनिक समाज भी हो रहा है, बच्चों का आधुनिक होना भी लाजमी है और जो समाज में नई नई चीजें अडॉप्ट की जा रही हैं, बच्चे भी उस तेजी के साथ उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसमें बदलाव और उसमें सुधार जरूर किया जा सकता है। इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।